नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और मैं आज से अपने चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे चैनल का नाम है देश की पाठशाला, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड डेली न्यूज़ एनालिसिस के बारे में बताऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई गलती लगे या लगे कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाऊं आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में, जो कि 23 अगस्त बुधवार के दिन चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 14 जुलाई को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल इस गुरुवार को propulsion मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया है। चंद्रयान 3 का मिशन का उद्देश्य इन सीटू वैज्ञानिक का प्रयोग करना है। चंद्रमा पर अंतरिक्षयान उतारने का यह इसरो का दूसरा प्रयास है। पहला मामला साल 2019 में था, जब रोवर उतारने के अंतिम चरण में चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ था। अंतरिक्षयान को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसे बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 में भी चंद्रयान 2 की तरह एक लैंडर जिसका नाम विक्रम है और एक लोअर जिसका नाम प्रज्ञान है। इसमें से एक प्रोपल्शन मॉड्यूल भी है जो ऑर्बिटर की तरह काम करता है। लैंडर और रोवर के 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र के पास उतरने की उम्मीद है। और इसका जो समय बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 5:45 से लेकर 6:05 के आसपास है, जब वो चंद्रमा को टच डाउन करेगा। इसरो ने इस बार पहले की तुलना में चंद्रयान 3 में मॉडिफिकेशन की है, जो कि चंद्रयान 2 से ज़्यादा अच्छा है। इसमें जो विक्रम लैंडर है उसका जो वज़न है वो है 1752 किलोग्राम, जो कि पिछले वज़न से 280 किलोग्राम ज़्यादा है। बढ़ा हुआ वज़न मुख्य रूप से इसरो द्वारा बरती गई अतिरिक्त सावधानियों के कारण है। इस बार चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रमा के तापमान, ताप प्रवाह और तापीय चालकता जैसे थर्मोफिजिकल गुणों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरण हैं। प्रयोग रोवर चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों का विश्लेषण करने के लिए कैमरा और स्पेक्ट्रोमीटर भी ले जाएगा। अगर हम बात करते हैं चंद्रयान के लैंडिंग साइट की, तो जो लैंडिंग साइट बताई गई है वो बताई गई है मैनजीनस सी और सिम्पेलियन एन क्रेटर के बीच में, जहां चंद्रमा 1 ने पानी की उपस्थिति की खोज की थी। और ये जो चंद्रयान 3 मिशन है जो कि सपोर्ट किया जा रहा है यूरोपियन स्पेस ट्रैकिंग, जो कि जिसको ऑपरेट करता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और अगर हम चंद्रयान की बात करते हैं, जो चंद्रयान है जिसका संस्कृत में अर्थ है चंद्रमा वाहन। और जो चंद्रयान 2 का जो बजट था वो 960 करोड़ रुपए था, जिसके तुलना में जो चंद्रयान 3 का बजट है वो मात्र 615 करोड़ रुपए का है। और जो चंद्रयान 3 का जो बजट जो अप्रूव किया गया था वो 250 करोड़ था, जिसमें जो लॉन्च व्हीकल की जो कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं की गई थी। चंद्रयान 3 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रोफेसर अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम, जो कि एक सीनियर एस्ट्रोनॉमर हैं और डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA, जिन्होंने न्यूज़ 18 से बताया कि जो आखिरी के जो 30 किलोमीटर हैं चंद्रयान 3 मिशन के, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। और उन्होंने आगे कहा कि अंतरिक्ष के मापदंड विशाल हैं और इसमें जटिलताएं शामिल हैं। इस बात की एक छोटी सी गैर संभावना हमेशा रहेगी कि यह गलत हो सकता है और इसे खत्म नहीं कर सकते। और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि हम इस बार इसे बनाएंगे। इसमें भारी मात्रा में तैयारी की गई है और चंद्रमा 3 के सफल होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। और इसरो के पूर्व प्रमुख के सिवन ने कहा कि हमें बड़े रॉकेट और बेहतर सिस्टम की ज़रूरत है। और उन्होंने आगे कहा कि हमें शक्तिशाली रॉकेट और उन्नत तकनीक की आवश्यकताएं हैं।
बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते रहते हैं कि हमने चंद्रयान पे इतने पैसे खर्च क्यों किए। उनका सवाल रहता है कि हमें इतने पैसे खर्च करके क्या मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं चंद्रयान 2 के सिग्निफिकेंस के बारे में, मतलब कि चंद्रयान 2 के महत्व के बारे में। जब चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग के बाद रोवर के पेलोड से यह जानने में मदद मिलेगी कि चंद्रयान पे किस तरह के खनिज मौजूद हैं। पहली बार हम चंद्र रेजोलिथ की प्रोफाइलिंग करने जा रहे हैं। चंद्रयान 2 के लैंडर अभी भी चक्कर लगा रहे हैं और हमें डेटा मिल रहा है। अगर हम बात करें सॉफ्ट लैंडिंग की परिभाषा के बारे में, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग के डेफिनेशन के बारे में, जो लूनर मॉड्यूल की जो सॉफ्ट लैंडिंग का अर्थ है कि 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से शून्य तक जाना। सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग के लिए खुद को 90 डिग्री पर मोड़ लेगा। लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर जटिलताओं को स्कैन करेगा। यदि कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती है तो यह धीरे धीरे नीचे उतरेगा, टचडाउन तक अपने थ्रस्ट को फायर करता रहेगा। चलिए एक बार बात कर लेते हैं इसरो का चंद्रयान मिशन और रूस का लूना 25 के बारे में। जो चंद्रयान 3 है वो रूस के लूना 25 से अधिक महत्वपूर्ण और उन्नत है। इसमें एक स्वदेशी विक्रम लैंडर मॉड्यूल LM, एक प्रोपल्सन मॉड्यूल PM और एक प्रज्ञान रोवर शामिल है जो चंद्र सतह के रासायनिक विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित है। हालांकि लूना 25 में रोवर नहीं है, इसका भार केवल 1750 किलोग्राम है, जो कि चंद्रयान 3 के 3800 किलोग्राम से काफ़ी हल्का है। चलिए बात करते हैं चंद्रयान 3 के लैंडिंग लोकेशन पे। चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में होगी। रूस के लूना 25 अंतरिक्षयान के भी उसी क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने का अनुमान है। अभी तक किसी भी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। हालांकि अतीत में अमेरिका, चीन और रूस द्वारा चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी। चंद्रयान 2 की गलती से सीख लेते हुए चंद्रयान 2 के लैंडिंग स्थल पर चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान के लैंडिंग क्षेत्र को बढ़ाकर 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर 500 मीटर इंटू 500 मीटर क्षेत्र कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं लूनर साउथ पोल के मिस्ट्री के बारे में। चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य क्षितिज के नीचे या ठीक ऊपर मंडराता है, जिससे सूर्य की रोशनी के दौरान तापमान 54 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो जाता है। रोशनी की इन अवधियों के दौरान भी कुछ क्रेटर अस्थायी रूप से छाए वाले क्षेत्रों पे घर होता है, जिन्होंने अरबों वर्षों में सूरज की रोशनी नहीं देखी है और तापमान -203 सेल्सियस तक कम हो जाता है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अत्यधिक और विपरीत स्थितियों प्रदान करता है, जो मनुष्य के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है, लेकिन यह उन्हें प्रारंभिक और मंडल के बारे में बहुमूल्य जानकारी की संभावना भंडार बनाता है। चलिए बात करते हैं इसरो ने लैंडर का नाम विक्रम क्यों रखा। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। और भारत के लिए मिशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में अंतरिक्षयान भेजने का ये दूसरा प्रयास है। साल 2019 में इसरो का चंद्रयान 2 विफल हो गया था, क्योंकि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान लैंडर विक्रम दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पहला चंद्रयान मिशन 2008 में प्रयास किया गया था। चंद्रयान 3 से इसरो को काफ़ी उम्मीदें हैं कि अंतरिक्षयान ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होगा। इसरो अधिकारियों ने अगस्त में लैंडिंग की योजना के दौरान मुस्कुराहट सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। चंद्रमा पृथ्वी के अतीत के भंडार रूप में कार्य करता है और भारत का एक सफल चंद्र मिशन पृथ्वी पर जीवन को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही इससे सौर मंडल के बाकी हिस्सों और उनसे आगे का पता लगाने में भी सक्षम करेगा। चलिए अब बात करते हैं डी बूस्टिंग के बारे में। अब हम इसमें जानेंगे कि डी बूस्टिंग की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब उसकी परिभाषा क्या होती है। डी बूस्टिंग खुद को एक ऐसी कक्षा में स्थापित करने के लिए धीमा करने की प्रक्रिया है जहां कक्षा का चंद्रमा से निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर है और सबसे दूर का बिंदु 100 किलोमीटर है।
इसरो ने रविवार तड़के कहा कि चंद्रयान 3 का दूसरा और अंतिम डिबूस्टिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 के फाइनल डीबूस्टिंग के बारे में, तो इसरो के चंद्रयान 3 ने अपनी अंतिम डीबूस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। दूसरी ओर अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन ने एलएम कक्ष को सफलतापूर्वक 25 किलोमीटर इंटू 134 किलोमीटर तक कम कर दिया है। मॉड्यूल को अंतरिक्ष जांच में गुजरना होगा और निर्दिष्ट लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय का इंतजार करना होगा। पावर डिस्टेंस 23 अगस्त 2023 को लगभग 5:45 शुरू होने की उम्मीद है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सूचित किया है। चलिए बात करते हैं चंद्रयान 3 के हालिया न्यूज़ और अपडेट के बारे में। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को लगभग 6:04 पे चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है। इसरो ने लोगों को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है और उन्हें अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर लाइव एक्शन देखने के लिए आमंत्रित किया है। रूस का लूना 25 मिशन, जिसका लक्ष्य भी चंद्रमा पर उतरना था, विफल हो गया है क्योंकि अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्वचालित स्टेशन के साथ संचार बाधित हो गया और यह एक ऑफ डिसीजन कक्षा में चला गया और चंद्रमा से टकरा गया। चंद्रमा का प्रत्योपण मॉड्यूल, जो एक ऑर्बिटल के रूप में कार्य कर रहा है, ने अपना जीवन काल बढ़ा दिया है क्योंकि इसमें अभी भी 150 किलोग्राम से अधिक ईंधन है। मॉड्यूल के कई वर्षों तक जीवित रहने और चंद्र प्रक्षेपण पर मूल्यवान डेटा प्रदान करने की उम्मीद है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अब अगली अपडेट के साथ।